नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो करा रहा हूँ HCF और एलसीएम। HCF और एलसीएम का बहुत ज़्यादा सवाल ला करा के मैं आपका बेसिक क्लियर करा रहा हूँ कि एक्चुअल में HCF और एलसीएम में होता क्या है। तो देखिए, एलसीएम और HCF। एलसीएम का मतलब है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का मतलब है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको लीस्ट लेना है, हाईएस्ट लेना है, मल्टीपल लेना है और फैक्टर लेना है। फैक्टर का मतलब होता है बेटे गुणनखंड, मल्टीपल का मतलब होता है आपका गुणज। किसी भी चीज का कोई भी यदि फैक्टर होगा तो 100% वो उससे छोटा होगा, और मल्टीपल का मतलब गुणज होगा, वो बड़ा होगा। देखो 6 का यदि मल्टीपल की बात करेंगे तो हम आपका होगा 12, 18, 24, और अगर फैक्टर की बात करेंगे तो इसका फैक्टर होगा 2, 3 और 6, 1। ये होंगे फैक्टर। तो फैक्टर यदि करना है तो जो नंबर है या तो स्वयं वो उसका फैक्टर है या उससे छोटा, और मल्टीपल की बात करेंगे. तो जो नंबर है उनसे बड़ा या उसका कोई भी गुणज जो उसकी टेबल में आए। जरूरत कहाँ है इसकी? $69, $92। यदि इन दोनों का एलसीएम की अगर बात करें और HCF की यदि बात करें तो HCF कोई एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और एलसीएम यदि होगा, एलसीएम वो नंबर होगा जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे। 69/92 यदि इसकी बात करें तो ये अब आपके पास फ्रैक्शन। जब तक फ्रैक्शन किसी एक नंबर से डिवाइड होती रहे तब तक हम उसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड हो रहा है 23 से। 23 से डिवाइड हुआ तो यहाँ दिया इसने 3 और यहाँ दिया 4। 3 और 4 जो आया है ये आया आपका कोप्राइम। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका HCF और एलसीएम में पूरी तरह लागू होगा, देखना। $15, $25, $30। अगर इनका एलसीएम यदि ज्ञात करना है, सीधा देखते ही एक बात देखो, 750। 750 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 750 हो रहा है तो आपके पास इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, ये सब नंबर इनसे 100% आपके जाकर डिवाइड होंगे। तो उसने बोला लीस्ट। लीस्ट का मतलब है कम से कम या छोटे से छोटा। क्या 750 से छोटा कोई नंबर ऐसा है जो इन सब से हो जाएगा? बात करते हैं 150। 150 इन तीनों से आपका कंफर्म डिवाइड हो रहा है। तो आपका डिवाइड हो रहा है 300 भी, 450 भी। 150 तो है आपका बिल्कुल छोटे से छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके बाद तो आपका कोई भी हो सकता है। 6000 है तो आपका 12,000 भी हो जाएगा। तो बड़े से बड़ा नंबर तो हम बता ही नहीं सकते, लेकिन छोटे से छोटा जरूर बता सकते हैं कि 150 से कम ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो यहां अगर मैंने 150 कर दिया तो ये तीनों इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये है आपका एलसीएम। ये तीनों किस एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? वो है आपका HCF। तो ये डिवाइड तो हो रहे हैं 100% 1 से।
अगर 1 की बात करें तो 1/2 से भी होंगे, 1/4 से भी होंगे। और अगर यू छोटे से छोटा ज्ञात करें तो जो भी नंबर ये आ रहा है इसको डिवाइड बाई 2 से कर दीजिए, तो वो जो नंबर आएगा वो 100% इनको डिवाइड करेगा। लेकिन बात ये करते हैं कि हाईएस्ट, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे। तो ये आपका 5 × 3, ये है 5 × 5 और ये 5 × 6। 6 को फिर देखें 2 × 3 × 5, ये सिचुएशन है आपके पास। तो 5 इसको भी कर रहे हैं, 5 इसको भी कर रहे हैं, 5 इसको भी कर रहे हैं। तो 5 बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वह बड़े से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। और LCM का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इसी प्रकार का आगे चलेंगे। बुक का क्वेश्चन आपके पास 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 3, 7 पावर 2। ये कोई ए नंबर था जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार हुआ है। बी जो नंबर था 2 पावर 3, 3, 5 पावर 2, 7, ये बी है। सी है आपके पास 3 पावर 4, 5 पावर 4 × 2, ये सी है। यदि प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर के साथ आपके पास कोई नंबर है और उनका LCM और HCF यदि आपको फाइंड आउट करना है, तो LCM में आपने कोई नंबर नहीं छोड़ना, चाहे वो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। लेना क्या है, जो नंबर वो लेना ही लेना, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। यहां नंबर है 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो लेना है। LCM की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 की पावर 3, फिर उसके बाद है 3, 3 की पावर 4, पावर 1, पावर 2, तो 3 की पावर 4। उसके बाद है आपके पास 5, 5 की पावर 3, 2, इसमें नहीं है तो भी लेना है, 5 की पावर 2। नेक्स्ट आपके पास 5 की पावर 4 × 7, 7 की पावर 2। ये तो है आपका LCM। HCF की यदि बात करेंगे तो HCF के लिए आपके पास इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में सिंपल है, जो वो नंबर इन तीनों का फैक्टर होना चाहिए। 2 इसमें 2 को लेंगे, लेकिन जो कम से कम पावर है 2 की पावर 1, 2। उसके बाद यदि 3 का देखें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 की पावर 1। 5 को यदि ले, 5 यहाँ 5 की पावर 2। 7 A और B में है फैक्टर, लेकिन C का फैक्टर 7 नहीं है, तो 7 को हम नहीं लेंगे। ये आपका है HCF। ये LCM और HCF यदि आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर के साथ यदि दे रखा है, तो उनका LCM और HCF ज्ञात करेंगे इस प्रकार। नंबर बोलना बच्चों। टू टू 1 वाला था ना जो HCF है आपका 21 और LCM है HCF × 2 to 1। ये जो क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपका कोई 2 नंबर है, उनका HCF तो है आपका
21 और उनका एलसीएम है HCF का 221 टाइम। तो यदि इसी को करेंगे तो आप मान के चलिए अगर HCF आपका 21 है तो वो नंबर था A और B। इन A और B को यदि डिवाइड किया 21 ने तो उसके बाद A को डिवाइड करने के बाद उसने आंसर दिया है X और उसने आंसर दिया है Y। यदि A बनाना है तो ये A का फैक्टर एक हाईएस्ट फैक्टर है वो है 21, तो A को यदि वापस बनाना है तो इस X के साथ 21 और इस Y के साथ 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका B बन जाएगा और आपके पास A बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है आपके पास इसी में ये है कि जो कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो उन दो नंबरों का प्रोडक्ट आपका होगा HCF और LCM। क्या इसकी जरूरत है इसमें? मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। दो नंबर ही फाइंड आउट करने हैं ना, तो दो नंबर फाइंड आउट। (21) HCF और 21 इंटू LCM। इस प्रकार की स्थिति तो है ही वहां। तो 21 का फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो 17 इंटू 13। यदि इस 221 का ही बात करें तो इसका जो फैक्टर हुआ है वो फैक्टर हुआ है ये 17 इंटू 3। तो अगर क्या आपके पास इंटू 21 और इंटू 21 नहीं हो सकता? यदि है तो ये जो पेयर है ये आपका पास है को प्राइम और आपके पास 69/92 का यदि हमने HCF देखा था तो था आपके पास 23 और उसके बाद जो आया था आपके पास आया था 2/3। 2/3 आपका को प्राइम है। तो उसी प्रकार आपके पास सिचुएशन ये हो सकती है कि A/B अगर इनको HCF से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया है तो आपके पास कंफर्म है कि ये हो सकता है कि 29 से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये सिचुएशन आई हो। तो ये A बनेगा आपका इंटू 21 और ये बनेगा इंटू 21। मल्टीप्लाई किया का नंबर आया 17, 34 और एक 35 और अच्छा यहां ये कितना है और ये आ गया आपके पास 273। ये दो नंबर है आपके पास जिनका HCF तो है 21 और LCM है उनका 21 का 221 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। आपके पास सिचुएशन होती है, देखो सुनो, जो वो बताते हैं कि किसी नंबर को वह छोटे से छोटा संख्या बताइए। पेन देना दूसरा। छोटे से छोटी संख्या बताइए। तो छोटे से छोटी यदि उसने बोल दिया तो आप ये मान के चलना कि आपको निकालना है LCM, और वह यदि कहीं जिक्र कर दे बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी, यहां आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपको क्या निकालना है HCF। इन दोनों बातों पे याद रखना। वो क्वेश्चन मैं ही बना देता हूं अब इसका। वह बड़े से बड़ी, बड़े से बड़ी संख्या, छोटे से छोटी संख्या।
यदि इन तीन नंबरों की ही बात कर रहा है वो, और अगर यदि आपसे पूछ लेता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, आपको निकालना है HCF। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीन नंबरों से डिवाइड हो जाए, आपको निकालना है इनका LCM। इसके अलावा जो बात करेगा वो करेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को डिवाइड करे और समान संख्या में शेष दे। समान शेष, मैं इसकी बात करूंगा। 15, 25। यदि इन दोनों का HCF ज्ञात करना है तो HCF है 5, तो 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। 5 बड़े से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करेगी, 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है लेकिन 5 बड़े से बड़ा है, तो जो इन दोनों नंबरों का आपका प्लस होगा 40, ये 5 उसको भी डिवाइड करेगा, जो इनका माइनस होगा 10 ये उसको भी डिवाइड करेगा। ये तो कंफर्म है। यदि वो समान शेष इसमें, यदि इसमें समान शेष दे रहा है तो वो समान शेष आपका, यदि मैंने x मान लिया कि जो रिमाइंडर है वो है आपका x, तो 77 माइनस x, 147 माइनस x और 252 माइनस x। इस प्रकार जो नंबर आएंगे उनको वो जो इनका HCF होगा वो कंफर्म डिवाइड करेगा। तो अभी जो मैंने किया है 15, 25, मुझे ये पता है HCF इन दोनों के प्लस को भी करेगा और इन दोनों के डिफरेंस को भी वो डिवाइड करेगा। ये बात तो है। यदि इसमें हम इनको प्लस करने की सोचें तो आपके पास 77 प्लस 47 माइनस x ये दोनों यदि प्लस करोगे तो आपके पास आ गया 2x। जब 77, 147 और 252 का इन यदि नहीं कर पा रहे आप तो प्लस करने से तो आपका और बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज अगर इसी में देखा, यदि हमने इनके बीच में माइनस किया, पहले इन दो नंबरों का माइनस देखते हैं। 77 माइनस x माइनस 147 प्लस x। इस प्रकार की स्थिति में ये आपका x यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 147 माइनस 77। नंबर कितना है ये? 70, यानी कि वो 70 को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस किया तो ये x आपका फिर कैंसिल, थ्री 50, 50, 105, 105, 105, वो 105 को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों का यदि देखें तो 175। अब आपके पास तीन और नए नंबर आ गए हैं। 70, 105 और 175, इनको भी वो डिवाइड करेगा। तो इन सबको डिवाइड करेगा तो इनका HCF इनका है, इसकी बात करेंगे हम 5 इंटू 7 इंटू 2। इसकी यदि बात करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 3, और इसकी यदि बात करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 5। बात कर रहे हैं हम HCF की, जो शुरू में बताया था, तो ये आपके पास है 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 2। यहाँ 5 7 इंटू 3, यहाँ 5 की पावर 2 और इंटू 7 की पावर 1। HCF की बात कर रहे हैं तो वो नंबर इन तीनों में होना चाहिए, लेकिन पावर कम से कम हो, तो पावर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, 35 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सब को डिवाइड करने पर समान शेष देगा। करके देखिए,
35, 7, चार पे गया 7 और यहां बचेंगे आपके पास 7। रिमाइंडर कितना बचेगा? यदि वो आपसे बोल देता है कि भाई सेम रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर है 7। और यदि वो आपको बता दे पहले ही कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 77, ये नंबर का 147 और 252। यदि इसी में बोल दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब को विभक्त करने पर, इन सब को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या दे? 7। यदि वो पहले ही आपको रिमाइंडर बता दे तो वो नंबर होगा आपका 70, 140 और 245। 70, 140 और 245 को वो 100% वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो फिर उसके बाद फिर हमने इनका क्या ज्ञात करना है? HCF। और HCF आपका पास अभी हमने जो किया है वो है 35। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इसी प्रकार का देखिए, $20, $25, $35 और $40। रिमाइंडर आपका 14। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब नंबरों से डिवाइड होने पर रिमाइंडर आपका ये दे। पहले जो उसने छोटी से छोटी बोला तो आपको निकालना क्या है इसमें? एलसीएम। कंफर्म है? फिर रिमाइंडर ये चल रहा है आपका। अगर एलसीएम निकालना है तो वो एलसीएम तो इन सब से आपका डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन रिमाइंडर भी ये बचना चाहिए। तो अब इस प्रकार यदि हमने ध्यान दिया तो हमने एक चीज देखा कि यहां जो सब में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 का। ये 6 कहीं ना कहीं तो रोल अदा करेगा। तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 24 की। हाँ, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। अच्छी है तो आपका 29 होगा, उस बुक में गलत है। तो सबका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 6। तो सबसे पहले तो वहां छोटी से छोटे बोले तो आपको निकालना क्या है? एलसीएम। इन सब का एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम के लिए आप 5 × 4 हम लिख सकते हैं। 5 × 5, 5 × 7 और 5 × 2 × 2 × 2। 5 की पावर 1 × 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3। एलसीएम यदि देख रहे हैं तो वो नंबर जो मैक्सिमम पावर है तो 2 की पावर 3, उसके बाद है 5 की पावर 2 और 7। 58 × 7। 1400 आपका क्या हो गया? इनका एलसीएम हो गया। तो इस 1400 को ये 20 बिल्कुल डिवाइड करेगा, 25 भी डिवाइड करेगा, 35 भी डिवाइड करेगा और आपका 40 भी डिवाइड करेगा। यदि 40 की बात करें, 1400 डिवाइड बाई 40, नंबर बताना बच्चे कितना आया? यहां
यस, पूरा डिवाइड हो गया। यदि 34 रिमाइंडर देना है तो यहां ये जो 35 पर गया तो इसके बाद वो जाएगा 34 पर। तो 34 पर यदि 40 की टेबल लेके जानी है तो ये जो आपके पास ये एलसीएम है 1400। यदि इसमें से ये 6 जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो माइनस कर दे तो अब आपके पास आएगा 394। 394 वो नंबर हो सकता है जो 40 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या देगा 34। 35 से करेंगे तो देगा 29, 25 से करेंगे देगा 90 और 20 से करेगा देगा आपका 14। यस, ये आपका आंसर है, कंफर्म।